एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों को कल हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सरसाइज 1.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज 1.6 पढ़ना है, ठीक है। तो उसके पहले आप अगर हमसे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें आज क्या पढ़ना है, यूनियन और इंटरसेक्शन के प्रैक्टिकल आपका यूज कहाँ पे है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज आपका कहाँ पे होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन का। ये मोस्टली आप जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो वो 16 चैप्टर जो आपका है, ठीक है। आप 10th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके होगे, 9th में भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये मेनली आपका प्रोबेबिलिटी में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे किस में यूज कर रहे हैं, सेट में भी यूज करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स of practical problems on union and intersection, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके रियल लाइफ में यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं उस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आपका है, अगर ए और बी फर्स्ट इसमें है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। आप लोग ऐसा काम करिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें जितने भी फॉर्मूले, अभी हम सेट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेट में हमारा जितना फॉर्मूला है, ऐसा जितने भी हमारे फॉर्मूले आएंगे सारे फॉर्मूले आप उसमें नोट करते चलिए, ठीक है। उसके बाद वही आप 12th में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके उसमें भी जो फार्मूले मिलेंगे उसको भी वहाँ पे आप लिख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, सारे फॉर्मूले सारे कंटेंट हमारे क्या हो जाएंगे, एक ही नोटबुक में आ जाएंगे और हमें बार बार चीज़ों को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है कि ए और बी रिलेटेड किससे है, यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। आपका ए यूनियन बी क्या होता है और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ठीक है। यूनियन क्या होता है, आपके कोई दो सेट है, उनके सारे एलिमेंट अगर आप लिख लेते हो तो वो क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। जबकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपका कॉमन एलिमेंट देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है, इफ लेट, मान लेते लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट। ए और बी आपके क्या है, कोई दो फाइनाइट सेट है, ठीक है। कैसे सेट है, फाइनाइट सेट है, आपके फॉर्मूले हैं ये सब, ठीक है। कोई दो फाइनाइट सेट है एंड ए इंटरसेक्शन बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, फाई है। दैट इज ए और बी कैसे है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। ए और बी आपके कैसे है, फाइनाइट सेट है और ए और बी आपके कैसे डिसजॉइंट सेट है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, फाई के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा क्या है, पहला फॉर्मूला क्या आता है, ए यूनियन बी एन आपकी कार्डिनलिटी बताता है, यानी कि ए यूनियन बी। एन क्या बताता है, आपके जैसे जो भी सेट है उसमें कितने एलिमेंट है वो आपका एन बताता है, ठीक है। यानी कि एन ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए यूनियन बी में आपके जितने एलिमेंट है वो आपके नंबर्स होंगे, ठीक है। दैट इज इसको क्या बोला जाता है, कार्डिनलिटी बोला जाता है। ये आपका क्या होता है, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी होता है, ठीक है। माइनस में आपका क्या आता है, एन ए इंटरसेक्शन बी आता है। अभी इसको बताते कैसे होगा, एन इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपका एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ये आपका क्या है, फर्स्ट है। इसको जानेंगे कैसे, ऐसा क्यों होता है, आप क्या करिए, वेन डायग्राम बना लीजिए। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट यू होता है, वेन डायग्राम, ठीक है। क्या होते हैं, कितने सेट यहाँ पे, दो सेट है, ये ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक है, ए और बी।
हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अभी यहाँ पे बात समझिएगा, ये आपका आया कैसे, यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्शन है, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अगर ए की बात करें तो ए में आपका ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ये पूरा पार्ट ए में आपका क्या आ जा रहा है, ये वाला पूरा पार्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एन ए हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा आपका क्या है, बी है, यानी कि बी में जितने एलिमेंट होंगे वो आपका होगा, ठीक है। तो एन ए प्लस एन बी हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस क्यों हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आपका ए में भी आ जा रहा है और ये वाला पार्ट आपका क्या आ जा रहा है, बी में भी आ जा रहा है। ये वाले पार्ट आपके दो बार आ रहे हैं, एक बार एन ए जब आप लेते हो तब ये पूरा आ जा रहा और दूसरी बार इस बी वाले में भी आ जा रहा, ठीक है। तो एक ही बार लेना है क्योंकि ये पोर्शन आपका क्या एक ही बार तो है, ठीक है। इसलिए ये क्या हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को माइनस कर दिया गया, ठीक है। फिर से समझिए क्या है आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ये आपका पूरा ए और पूरा बी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके ए में जितने एलिमेंट होंगे प्लस बी में जितने एलिमेंट होंगे वो आपके किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा आपका क्या है, एन ए है, ये आपका क्या है, ए है, यानी कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, एन ए हो गया प्लस क्या है, एन बी, यानी कि बी में जितने एलिमेंट है वो। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो ये आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका किस में है, ए में भी है, ठीक है, और ये बी में भी है। तो ये दो बार हो जाए, जबकि ये है क्या, एक ही बार तो है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है कॉमन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, एम पे डिसजॉइंट सेट है, तो यहाँ से हो जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ठीक है। सेकेंड आपका अगर ए और बी डिसजॉइंट ना हो तो ये होता है आपका एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमारी दो की बात हुई, ऐसे 3 सेट हो सकते हैं, 4 सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 के लिए कैसा होता है वो देख लेते हैं। 3 के लिए क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो जैसे इसमें है सेम ऐसे यहाँ पे भी ये वाला भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 2 का 3 बार बनेगा, एक बार ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, 3 बार क्या होगा, माइनस होगा, एंड लास्ट में आपका क्या हो जाता है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी आपका क्या निकल के आता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे बनेगा, वेन डायग्राम से हम इसको भी समझते हैं। मान लीजिए एक आपका सेट ये है ए, ये बी, और दूसरा हम ए पे ले लेते हैं, क्या है, सी, ए बी और सी, ठीक है। आपको क्या बताना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है, ठीक है। तो यानी कि ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी के भी और सी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया। अब यहाँ पे माइनस क्या हुआ, पहले यहाँ से देखते हैं, इसमें देखते हैं ए और बी वाले में, ए और बी में क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट आपका एक बार ए में आ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या आ जा रहा है, बी में भी आ जा रहा है, तो 1 टाइम्स लेना, इसलिए क्या हुआ, ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को क्या किया गया, माइनस किया गया। फिर आपका क्या है,
बी और सी में देख लीजिए, ऐसे बी और सी में देखेंगे, बी और सी, ठीक है। इसमें क्या है आपका एक पार्ट ये पूरा सी का है, ठीक है, फिर ये क्या है आपका बी वाला पार्ट आ जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये पार्ट भी आपके दो बार आए कि नहीं आ जा रहे, जबकि वन टाइम्स ही हमें करना है, ठीक है, क्योंकि वन टाइम्स से आपका पूरा आ जा रहा है, ये आपका हो गया वन टाइम्स, फिर ये आपका हो गया, ठीक है, ये दो बार, जबकि एक ही बार है हमारा, इतना पार्ट एक ही बार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी माइनस हो जाएगा। फिर ए और सी का देख लीजिए, ए और सी में देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, तो ये क्या हो गया ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। अब तीनों का देखिए, तीनों का क्या है, ये वाला पार्ट आपका जो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट देखिए आपका क्या आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी और सी में भी आ जा रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है ना इसमें, ठीक है, तीनों वाले में ये पार्ट क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है, जबकि ये और ये तो हो गया, ये अभी हमारा एम्प्टी, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वही आपका ऐड कर दिया जाता है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ना तीनों का, ठीक है, ये आपका क्या इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, तो ये आपका क्या आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमारे क्या फॉर्मूले हैं, हमें क्या करना है, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है इसको, ठीक है। होता क्या है, ऐसे 4 का गिवन होगा तो 4 का भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है, मोस्टली आपका प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में यूज होगा, जिसका हम यूज यहाँ पे सेट में भी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे गिवन है, फिर वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, क्या है, ए और बी आपकी कोई दो फाइनाइट सेट है, और अगर ए और बी आपके क्या है डिसजॉइंट सेट है, तो पहले में आपका क्या रहता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, जहाँ पे एन क्या शो करता है, कार्डिनलिटी को शो करता है, यानी कि एलिमेंट उस सेट में कितने हैं उसको दिखाता है, ठीक है। सेकेंड, अगर आपका डिसजॉइंट ना हो, दैट इज एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे तीन है, तीन सेट है, तीन सेट का यूनियन क्या हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। ये मत करिए कि एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल कभी भी छोड़िएगा नहीं, एग्जाम्पल को सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई, if x and y are two sets, x और y आपके क्या है कोई दो सेट है, सच दैट nx इज इक्वल टू 17, यानी कि x में कितने एलिमेंट है 17 है, एंड y इज इक्वल टू 23 एंड x इंटर यूनियन y इज इक्वल टू 38, ठीक है। ये तीन चीजें आपको गिवन है, फाइंड एंड x इंटरसेक्शन y आपको बताना है, ठीक है। क्या आपको फाइंड करना है, इंटरसेक्शन बताना है x और y का, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा nx प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बन जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वी नो दैट
क्या जानते हैं, एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी क्या होता है आपका, एन ए प्लस एन बी माइनस एन एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। यहाँ पे क्या ए और बी के प्लेस पे क्या एक्स और वाई गिवन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इज दैट एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, आपको वैल्यू गिवन है, 3 वैल्यू गिवन है, 1 अननोन है, आप वहाँ से फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है, 38 है, और एन एक्स कितना है, 17 है, एंड एन वाई आपका कितना है, 23 है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये आपका माइनस इक्वलिटी के लेफ्ट साइड ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये आपका पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 और 23 को ऐड करें कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, माइनस ये आपका 38 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2। दैट इज आपका क्या हो गया, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, बस आप वैल्यू पुट करिए, उसके बाद आपका सोल्यूशन आ जाएगा, इसमें और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। क्या गिवन है, एक्स और वाई आपकी कोई दो सेट गिवन है, सच दैट एन एक्स की वैल्यू कितनी है, 17, एन वाई आपका 23 गिवन है, एंड एक्स यूनियन वाई, ठीक है, 38 गिवन है। फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला क्या पता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, कर्नाटक के फॉर्म में एन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 40 आ जाएगा, माइनस 38 दैट इज 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ भी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। सेकेंड है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, किस टाइप का सेट है आपका, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स, यानी कि एन एक्स यूनियन वाई गिवन है। ठीक है, एक्स हैज 8 एलिमेंट, एक्स हैज 8 एलिमेंट्स and y has 15 एलिमेंट्स। ठीक है, x यूनियन y में कितना एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है, x में आपके 8 एलिमेंट है, एंड y में आपके 15 एलिमेंट है। आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है। ठीक है, यानी कि पूछा क्या गया है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में आपके कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, सोल्यूशन गिवन क्या है, गिवन दैट एन एक्स आपका 8 है, एन वाई 15 है, एन एक्स यूनियन वाई 18 है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये एन एक्स आपका, एन एक्स यूनियन वाई कितना है, 18 है, एक्स आपका 8 है, एंड ये 15 है, माइनस एन
एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 8 और 15 को ऐड करेंगे 23, 23 माइनस 18। ठीक है, 23 माइनस 18 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ सही है 8 ही है। 23 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 5। एक्स इंटरसेक्शन वाई में आपके कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। सो एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट है आपके, 5 एलिमेंट। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं, थर्ड है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ, इन ए ग्रुप ऑफ, आंसर नहीं आएगा इसमें, सॉरी इरेज कर देते हैं। थर्ड क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। ठीक है, 400 पीपल्स का आपका कोई ग्रुप है, 250, 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी। ठीक है, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, कैन स्पीक इंग्लिश। पूछा क्या गया, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक both, can speak both हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि इंटरसेक्शन ही पूछा गया। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, आपका क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 400 पीपल्स का आपका कोई ग्रुप है जिसमें 200 पीपल, 250 पीपल्स क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, एंड 200 पीपल्स जो होते हैं वो आपके क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और पूछा क्या गया कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लें कि हम यहाँ पे मान लें कि हमारा क्या है, जो एच है, एच पीपल क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, एंड ई पीपल क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ई पीपल्स आपके क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद वैल्यू हमारी गिवन है, एंड एच इंटरसेक्शन ई गिवन है। ठीक है, वहां से कितना है, 400 है। यहाँ पे क्या मान ले, सोल्यूशन, लेट ई पीपल कैन स्पीक इंग्लिश एंड एच पीपल कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, क्या मान लिया कि ई पीपल्स आपके क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, एंड एच पीपल्स आपके क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन क्या है, एन एच गिवन है,
NH यानी कि कितने पीपल्स आपके हिंदी बोलते, तो क्या है 250 है। एंड NE आपका कितना है 200 है। 200 पीपल्स क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के कितने लोग बोलते हैं 400। ग्रुप कितने का है आपका 400 का है, दैट इज H यूनियन E आपका कितना है 400 है। आपको फाइंड क्या करना है, H इंटरसेक्शन E फाइंड करना है, कितने लोग आपके क्या बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा H यूनियन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NH प्लस NE माइनस H इंटरसेक्शन E। ठीक है, ये आपका कितना है 400 है, NE 250 है एंड ये आपका 200 है माइनस NH इंटरसेक्शन E। ठीक है, तो NH इंटरसेक्शन E आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 250 प्लस 200 400 आ जाएगा, 450 हो जाएगा। 450 से 400 माइनस कर दीजिए, दैट इज 50 पीपल्स आपके क्या बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। 50 पीपल्स आपके क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, कितने पीपल्स आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो कितने पीपल्स आ गए हमारे 50 आगे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गिवन क्या है NE गिवन है, NH गिवन है 250, हमने क्या माना है कि E पीपल आपके इंग्लिश बोलते हैं एंड H पीपल ठीक है आपके हिंदी बोलते हैं। तो NH आपका कितना है 250, NE कितना है 200 है एंड H यूनियन E यानी कि जितने पीपल्स का ग्रुप है ठीक है वो कितना है 400 है। आपको फाइंड करना है कितने लोग आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तो NH इंटरसेक्शन E आपको फाइंड करना। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है NH यूनियन E इज इक्वल टू क्या होता है NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। ठीक है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 50। ये 50 पीपल होंगे वो आपकी क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ S and T are two sets, if S and T are two sets, क्या है S और T आपके कोई दो सेट्स हैं such that X such that S has 21 elements, S has 21 elements, T has 32 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements। ठीक है, 11 एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T है, S यूनियन T है। ठीक है, क्या है आपका S और T कोई दो सेट्स है, S में आपका कितना एलिमेंट है 21 एलिमेंट है एंड T में 32 एलिमेंट है और उनके इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है 11 एलिमेंट है। आपको फाइंड क्या करना है कि उनके यूनियन में दैट इज S यूनियन T आप उसमें कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, S यूनियन T में आपके कितने एलिमेंट होंगे, तो सारी चीजें आपको गिवन है। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या है S में कितना एलिमेंट है 21 है। ठीक है, T में कितना एलिमेंट है 32 है एंड S इंटरसेक्शन T में कितने हैं 11 एलिमेंट है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है S यूनियन T आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या फॉर्मूला क्या जानते हैं S यूनियन T इज इक्वल टू क्या होता है आपका NS प्लस NT माइनस S इंटरसेक्शन T। वैल्यू पुट कर दीजिए, NS आपका कितना है 21 है, NT कितना है 32 माइनस 11। ठीक है, ऐड कर लेंगे 2 1 3 53। ठीक है, 53 माइनस 11 1 से 1 जाएगा 2
सॉरी 3 से 1 जाएगा 2 एंड यहाँ पे 4, यानी कि आपके कितना हो जाएगा, S यूनियन T हैव 42 एलिमेंट्स, ठीक है। S यूनियन T में आपके कितने एलिमेंट है, 42 एलिमेंट्स है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, कुछ सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5th नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है, इफ x एंड y, if x and y are two sets such that x has 40 elements, x has 40 elements, x union y has 60 elements, and s intersection y and x intersection y has 10 elements, ठीक है। how many elements does y have, how many elements does y have, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x और y यहाँ पे कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया, x में कितने एलिमेंट है, 40 एलिमेंट है, उनका जो यूनियन है x और y का, उसमें 60 एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन में आपके 10 एलिमेंट्स, आपको y फाइंड करना कि y में आपके कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, जो गिवन है आप लिख लीजिए, nx कितना है, 40 है, ny आपसे पूछा गया है, ठीक है, एंड x यूनियन y कितना है, 60 है, एंड x इंटरसेक्शन y आपका कितना है, 10 है, ठीक है। हम जानते हैं क्या, nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस x इंटरसेक्शन y होता है, ठीक है। ये हमें पता है, वी नो दैट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए, ये आपका 60 हो जाएगा, nx कितना है, 40 है, ny आपको नहीं पता है, एंड ये आपका कितना है, 10 है, ठीक है। तो ny कितना आ जाएगा, ny आप इधर रखिए, बाकी सारी वैल्यू इधर ले आएगी, तो 60 40 माइनस 10 30, और ये प्लस 30 आएगा, तो इधर आएगा माइनस 30, ठीक है। दैट इज ny इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं y has 30 एलिमेंट्स, ठीक है। y में आपको कितना एलिमेंट हो जाएगा, 30 एलिमेंट्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिवन क्या है, nx, x में बोला गया 40 एलिमेंट है, दैट इज कार्डिनलिटी x की गिवन है, nx आपका 40, ny पूछा गया, एंड x यूनियन y कितना है, 60 है, एंड x इंटरसेक्शन y आपका कितना है, 10 है, ठीक है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, nx यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है, nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन
वाई होता है, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 60 इज इक्वल टू 40 प्लस एन वाई माइनस 10, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 60 माइनस 30, तो वाई में कितने एलिमेंट आ जाएंगे आपके 30 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहीं पे 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ group of 70 people, 37 like coffee, 37 like coffee, 52 like tea, 52 like tea, 52 like tea, and each person likes at least one of two drinks, least one of two drinks, ठीक है। आगे how many people like both coffee and tea, ठीक है। क्या आपका गिवन है, ये कहा गया है कि आपके 70 पीपल्स का ग्रुप है जिसमें 37 आपके क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी लाइक करते हैं, 52 आपके टी लाइक करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, ठीक है। एंड 70 पीपल्स में जितने भी आपके पर्सन हैं उनमें सभी कुछ ना कुछ जरूर या तो कॉफ़ी लाइक करते हैं या तो टी लाइक करते हैं, ठीक है। आगे हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो कितने पीपल्स आपके कॉफ़ी और टी दोनों को लाइक करते हैं वो आपको बताना, ठीक है। हम यहाँ पे क्या मान लें, C पर्सन जो है वो हमारी कॉफ़ी लाइक करते हैं, T पर्सन आपके क्या टी लाइक करते हैं, ठीक है। फिर सारी चीज़ें गिवन, आप वहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए सोल्यूशन। लेट C पर्सन लाइक कॉफ़ी एंड टी लाइक टी, ठीक है। टी पर्सन क्या टी लाइक करते हैं, तो NC क्या है, NC आपका कितना है, कितने पर्सन लाइक कर रहे हैं 37, ठीक है। और NT कितना है 52 पर्सन आपके टी लाइक कर रहे हैं, दोनों कितना है, टोटल कितने पर्सन है C यूनियन टी कितना है आपका 70 पीपल्स। आपसे पूछा क्या गया, कितने पीपल्स आपके कॉफ़ी और टी दोनों लाइक करते हैं, दैट इज C इंटरसेक्शन टी पूछा गया, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखिए, C यूनियन टी NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन टी, ठीक है। C यूनियन टी कितना है आपका 70 है, NC 37 एंड ये आपका कितना 52 माइनस NC इंटरसेक्शन टी, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा NC इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए 7 2 9 5 3 89 माइनस 70, ठीक है। तो NC इंटरसेक्शन टी कितना आ जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। इसका 19 का क्या मतलब हुआ, 19% आपके टी और कॉफ़ी दोनों को लाइक करते हैं, दैट इज 19% persons like tea and coffee both, ठीक है। कितने परसेंट, 19% आपके कॉफ़ी और टी दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5th और 6th क्वेश्चन था, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे वो भी हम कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा पहला चैप्टर सेट खत्म हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन आपका है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ठीक है, कितने लोगों का ग्रुप है, 65 लोगों का ग्रुप है, 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है, 40 कितना लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 लाइक बोथ, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है, क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी like tennis only, how many like tennis only, ठीक है, कितने लोग आपके सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है। अगला, हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस, क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, कितने लोगों का ग्रुप है, 65 लोगों का ग्रुप है, जिसमें 40 क्या करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं एंड 10 आपके क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, आपके कोई दो गेम है, एक आपका क्या है क्रिकेट है एंड दूसरा आपका टेनिस है। टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं ये आपको निकालना है, बोलोगे क्रिकेट, आपके क्रिकेट के लिए कितना बोला कि 40 पीपल्स आपके क्या करते हैं, वो क्रिकेट को लाइक करते हैं और 10 ऐसे हैं जो कि दोनों को लाइक करते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों को, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते, क्रिकेट को नहीं लाइक करते, ठीक है। पहला आपको ये फाइंड करना है, सेकंड आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, कितने लोग टेनिस को लाइक करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि कितने लोग टेनिस को लाइक करते हैं, उसके बाद हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं, इसको कैसे हम आप निकालेंगे, जैसे अभी फॉर्मूला पता है, दोनों का यूनियन, मान लीजिए आपके सी किसको डिनोट करता है, पर्सन्स को डिनोट करता है जो आपके क्रिकेट को लाइक करते हैं, एंड आपका टी है, टी किसको डिनोट करता है, ऐसे पर्सन्स को डिनोट करता है जो आपके टेनिस को लाइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन गिवन है, सी यूनियन टी आपका कितना है 65 गिवन है, ठीक है, एंड एन सी आपका वो 40 है, एंड इंटरसेक्शन में अगर देखें तो कितना है 10 है, तो वहाँ से तीन चीज़ें हमें पता, चौथी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन let C denotes the person who's like cricket, and T denotes the person ठीक है, इसको टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एन सी यूनियन टी कितने आपके हैं 65 है, एन सी कितना है 40 है, एन सी इंटरसेक्शन टी आपका कितना है यहाँ पे 10 है। आपको क्या बताना है, एन टी निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 65 इज इक्वल टू 40 प्लस एन टी हो जाएगा माइनस 10, तो एन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 से 10 माइनस होगा, ठीक है 30, और 65 माइनस 40, ठीक है 65 माइनस 40 दैट इज 25। तो कितने पर्सन्स आपके क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा, 35 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितने पर्सन्स आपके ऐसे हैं जो क्या लाइक करते हैं,
टेनिस को लाइक करते हैं, ठीक है। तो 35 पीपल लाइक टेनिस, ठीक है। 35% पीपल्स आपके क्या लाइक करते हैं, टेनिस को लाइक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने पर्सन है जो आपके क्या करते हैं, टेनिस को लाइक करते हैं बट क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। टेनिस को लाइक करते हैं बट क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मान लें टेनिस को लाइक करते हैं यानी कि T-C हो जाएगा। ये क्या बताता है कि ऐसे पर्सन जो आपके टेनिस को लाइक करते हैं बट क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। T-C हो जाएगा। यूनियन आपका कितने टोटल कितने पर्सन है, 65% ही तो है। टोटल कितने पर्सन है, 65% है, ठीक है। तो यूनियन क्या हो जाएगा आपका, यूनियन क्या है, C यूनियन T, ठीक है। C यूनियन T या T यूनियन C आप बोल सकते हो, ठीक है। सॉरी ये तो दोनों के लिए आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा N-T-C। T-C किसको डिनोट करता है, ऐसे पर्सन्स को डिनोट करता है जो आपके सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, ठीक है। तो 65 टोटल पीपल्स है, ठीक है। जिसमें से हमें पता चल गया कि 35 पर्सन ऐसे हैं जो आपके क्या लाइक करते हैं, सिर्फ टेबल टेनिस को, सॉरी जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, ठीक है। अब 10 पीपल ऐसे हैं जो आपके दोनों को लाइक करते हैं, 35 टोटल है। अब 35 में 10 लोग भी ऐसे उसमें इंक्लूड है जो आपके क्या करते हैं, दोनों को लाइक करते हैं, यानी कि उसको माइनस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इंटरसेक्शन T आपका गिवन है, C इंटरसेक्शन T, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या आता है, सेम ऐसे ही बनाइए, N-T-C हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा N-C यूनियन T, C इंटरसेक्शन T माइनस N-T-C इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन T, ठीक है। N-T-C इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन T, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इन दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। आप ये बताइए T-C ऐसे पर्सन है जो ओनली क्या लाइक करते हैं, ओनली टेनिस को लाइक करते हैं, ठीक है। और ये आपके क्या है, जो टेनिस और उसको दोनों लाइक करते हैं, जो ये ऐसे पर्सन है जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को लाइक करते हैं, क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। तो ये दोनों कैसे, कुछ आपको इंटरेस्ट कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये पता चलेगा T-C यूनियन C इंटरसेक्शन T क्या N-T-C प्लस N-C इंटरसेक्शन, ठीक है। अब ये टोटल आया क्या, ऐसे पर्सन जो आपके क्या करते हैं टेनिस को, तो टोटल कितना आया 35 ही तो आया है, टोटल आपके कितने हैं 35 है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है C इंटरसेक्शन T, ये आपका क्या यहाँ पे बन जाएगा, टोटल ऐसे पर्सन जो आपके टेनिस को लाइक करते हैं, यानी कि ये NT हो जाएगा, NT इज इक्वल टू N-T-C प्लस N-C इंटरसेक्शन, ठीक है। NT कितना आया 35 आया है, और N-T-C N-T-C आपको नहीं पता, ये बताना है कितने पर्सन आपके क्या करते हैं, क्या लाइक करते हैं, टेनिस को लाइक करते हैं, ओनली टेनिस को लाइक करते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या है 10 है, तो N-T-C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 माइनस 10, ठीक है। तो N-T-C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 25 पर्सन आपके ऐसे हैं जो आपके क्या लाइक करते हैं, सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने क्या माना कि कितने पर्सन आपके हैं T-C पर्सन ऐसे हैं जो आपके सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आर क्या कर सकते हैं, टोटल कितने पर्सन है जो आपके टेनिस को लाइक करते हैं, तो NT है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो आपके टेनिस को लाइक नहीं करते, सॉरी क्रिकेट को लाइक नहीं करते, सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, यानी कि N-T-C पूछा, और दोनों का इंटरसेक्शन आपका तो गिवन है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो आपके क्या करते हैं, टेनिस और क्रिकेट दोनों को लाइक करते हैं। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए बस
t माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही आपका निकल के आ गया कि नहीं आ गया, 35 माइनस 10 दैट इज 25, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। यानी कि t माइनस सी, तो 25% आपके ऐसे हैं जो आपके सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकाला, एनटी निकाला। एनटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो क्या लाइक करते हैं, टेनिस को लाइक करते हैं। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया था कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को नहीं। तो हम मान लेते हैं कितने पर्सन, टी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि कितने पर्सन है जो टेनिस को लाइक करते हैं। ठीक है, एंड अदर आपका पता है कि दोनों मिला के, क्रिकेट और टेनिस को मिला के कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, तो कितना है 10। तो आपको करना क्या, 35 से 10 को माइनस कर देना, जो आएगी उतने ही पर्सन आपके क्या होंगे, सिर्फ टेनिस को लाइक करेंगे, क्रिकेट को नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 25 हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, इन अ कमिटी, committee 50 people speak, 50 people speak French, 20 people 20 people speak Spanish, and 10 speak both Spanish and French, क्या, Spanish and French। Spanish and French. How many speak at least, यानी कि इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। ठीक है, सोल्यूशन क्या क्या गिवन है, एनी हम मान लेते हैं, एफ आपकी क्या है, फ्रेंच, एफ किसको डिनोट करता है, फ्रेंच। ठीक है, एंड एस आपको किसको डिनोट करता है, स्पेनिश को डिनोट करता है। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने पर्सन है जो आपके फ्रेंच बोलते हैं, 50 पीपल्स है, और स्पेनिश कितने बोलते हैं, वो आपके हैं 20 पीपल्स। ठीक है, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। ठीक है, और 10 पर्सन ऐसे हैं जो आपके स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, दैट इज एन एफ इंटरसेक्शन एस कितना है, 20 है। आपको फाइंड क्या करना है, यूनियन फाइंड करना। ठीक है, एफ यूनियन एस इज इक्वल टू क्या होता है, एन एफ प्लस एन एस हो जाएगा माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। ठीक है, एन एफ कितना है 50, ये हो जाएगा 20 माइनस 20। ठीक है, सॉरी 10 है, 20 एंड 10 है, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि 60 पीपल्स ऐसे हैं जो आपके कम से कम दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 60, दैट इज 60 पीपल, 60 स्पीक, बोल सकते हैं 60 स्पीक एटलीस्ट
at least one of these two languages, one of these two languages। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में नंबर डाल के बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करवा देंगे, आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास कैसे लगती है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए एक काम है कि वो अपने फ्रेंडों के साथ भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी क्या मिल सके, मदद मिल सके। ठीक है, उन्हें भी समझने में आसानी हो सके, वो भी चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम लगती है वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। अभी तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, बट जो बोर्ड वाले हैं वहाँ पे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाई जाएगी। अभी तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस जहाँ तक होगा इसको कंप्लीट करके अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको हाँ एक चीज़ भूल गए थे, एक चीज़ आपको ये बताना, रिलेशंस एंड फंक्शंस हमारा क्या नेक्स्ट चैप्टर है। 12th की क्लास जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस ही था, वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हमें नेक्स्ट वहाँ पे बताना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आपको क्या, आप 11th और 12th में, जो आपका 11th में वही लगभग आपका क्या है 12th में है। ठीक है, बस डिफरेंट क्या है, कुछ चीज़ें आपको 11th में उसी में पढ़नी है, कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है 12th में पढ़नी है, चीज़ें आपकी वही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप रिलेशंस एंड फंक्शन में आपका बेसिक क्या हो जाएगा, उसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, रिलेशंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 12th में हम यहाँ पे क्या है आपका पॉलिनोमियल्स फंक्शन हो जाएगा, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएंगे, सिग्नम फंक्शन हो जाएगा। ये सारे आपके कई टाइप्स के फंक्शन आपको यहाँ पे पढ़ने। बाकी 12th में आपका वहीं पे आ जाता है वन फंक्शन ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, यहीं से आपका जैसे सिग्नम फंक्शन वहाँ पे दे दिया गया तो बोला गया आप उसको वन दिखाओ, ऑन टू दिखाओ। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर है तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उसको रिवाइज करके आइएगा। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।